लेकिन युवा तो कह रहे हैं हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। ये कहता ना ही रोजगार मिल रहा है। वोट देंगे सर, आप किनका सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग मोदी जी के वोट देंगे। मोदी जी अच्छा है देश के लिए, बस इतने काफी। वोट देंगे सपा को। सपा को वोट देना चाहते हैं जी। क्यों? ये जो विकास करेगा उसका साथ है, हम विकास के ऊपर है। यही बात है। जो अच्छा काम करेगा, सबका साथ सबका विकास है। हर जात एक मिल के रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। ये है अभी हमारे यहाँ 1 हफ्ता बाकी रह गया है, उसी में जो है जो अच्छा होगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। ये झूठ पार्टी है, हम झूठ पार्टी के लगे से दूर रह ले। हम अखिलेश यादव चाहते हैं किसान नेता आए, सब लोग पब्लिक को सेवा करें। जब चुनाव का समय आता है तो प्रत्याशियों की भरमार लग जाती है और उस समय स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए वादे भी प्रत्याशियों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन चुनाव बाद ये मुद्दे ही बनकर रह जाते हैं। हमारे रिपोर्टर रवि प्रकाश राव चुनावी मुद्दों पर बात करने ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों का हाल इस खास रिपोर्ट में। आज हम बात करेंगे कुशीनगर जिद्दी जिले के जिद्दी विधानसभा की बात करेंगे। विधानसभा खड्डा की बात करते हैं। यहाँ पे खड्डा की जनता हमारे बीच मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि खड्डा विधानसभा में किन को ये सपोर्ट कर रहे हैं और किन को चुनाव जिताने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, आपका नाम? हमारा बनारसी नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नारायणपुर सूरज छपरा के। आप किनका सपोर्ट कर रहे हैं? हम अपन बात ये कहल जाता नहीं, पहला कार तो हमारे 60 साल का हमारा मेहरारू के हमार उम्र हो गई, तो ये सरकार में हम गई 2-4 ठे कागज बनवा के ले जाके तो कहत रहे लोग 60 साल के तार बूढ़ापा नहीं बोन पाई। एगो हमारे लड़का बने से 6 गो 6 गो लड़का में हम ए उम्र में उ लड़का हमारे शराबी हो गई आ पिए वाला नहीं कि नातिन के लेके हम कोनो तरह जिंदगी जियता नहीं। अगर ओकरा बाद हमार 1.5 बीघा खेत बा तो परुइयों गनमा सब दो गईल, धनवो दो गईल, तो सरकार के सोचे के चाहिए कि आखिर में मटिया में कमी बा। आज लो 5 साल के दिन भइल, आज माटी हमारे गांव के सोधाई लइत तो हमार ऊख बोल लइत, गन्ना बोल लइत और 5 किलो राशन मिल जाता। हमने कब 10 जन बानी के खा ले जा, हमने कहा मोरब जा कि नहीं भूख बड़ी। ये सरकार में 1 बेर 5 बेर गई नहीं, कोनो बुढ़ापा खातिर ये सरकार में जो है नहीं गई। और एगो गई एगो हो जा एगो मैटर फौज गई तो गई एगो पुलिस वाला लगता बस प्रधान कोई दल है कि दुकान में कि ऐसा नहीं बात। वो पुलिसवा बन जाके कहनी महाराज हमारा झगड़ा फौज तो चल कहता हम काहे के जाए हो जा। अब अपन खेत दे के दे दानी और चुपचाप गमा गई। अब चाहे मोरी आ चाहे जी, जब सुनवाइए के नहीं के तो माटी के सोधबे नहीं करी, चाहे खैले भी ना 5 किलो सरकार राशन देता, चाहे खा ली के मोर जान जाए चाहे जी जा। लेकिन भगवान से हम ये कह, हे प्रभु हे धरती माता, इस सरकार यानी प्रकृति बदल देता तो बहुत हमारा खातिर ऊख होई और धान होई। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार होगी जो आपकी सपोर्ट करेगी? हमारा सोच से तो यह बा कि अखिलेश के सरकार बन जाए तो गरीबे खातिर बहुत मसीहा बन बेचारू। जी सर, आप किनका सपोर्ट करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको इस कुशीनगर समाचार के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे इस विधानसभा 329 में आप आए और चुनावी चर्चा चल रहा है। इस समय सबसे बड़ी चीज़ है चुनावी चर्चा चल रहा है, चुनाव का माहौल है और आम जनता जो है महंगाई से एकदम त्रस्त है। आम जनता के पास रोज़गार नहीं है। जिन लोगों के पास रोज़गार था, जो भी ठेला कपचा चौराहे पे दुकान लगाते थे, छोटे मोटे जो बिजनेस करने वाले थे, ये कोविड का जो समय चला, कोविड में गवर्नमेंट ने उन सारी चीज़ों को बंद करवा दिया। आम जनता के पास रुपया नहीं है। ये मेरा उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट विधानसभा क्षेत्र नारायणी के तट पे ये खड्डा विधानसभा बसता है। यहाँ हमारे वहाँ किसान हैं और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है गन्ना, जो कि गन्ना पिछले 2 साल से जितने लॉकडाउन में किसान मेहनत किए वो गन्ना का उपज हुआ नहीं, गन्ना ख़त्म हो गया। मोदी और योगी की गवर्नमेंट चल रही है देश में। मोदी जी कहते हैं कि 5 किलो राशन और रिफाइन से मेरी जनता खुश है। 5 किलो जिस परिवार में राशन जा रहा है योगी जी का, और उनका नमक आ रहा है जो कि ईंटा और कक्कर से भरा हुआ है, वो अडवाणी जी के कंपनी से बन के आता है। अमित शाह और JP नड्डा यही लोग उस पार्टी के जो है चलाने वाले हैं। आम जनता महंगाई से त्रस्त हो गई है। 200 रुपया कड़ू का तेल हो गया है, गन्ने का दाम बढ़ नहीं रहा है, नौकरी किसी को मिल नहीं रही है। जितने पढ़े लिखे युवा हैं आज बेरोजगार होकर के रोडों पे घूम रहे हैं।
तो 100 सीट से नीचे इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ये हो गई है कि 100 सीट से नीचे ये लोग आने जा रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी का गवर्नमेंट बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश को अगर खुशहाली के रास्ते पे ले जाना है तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। यदि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपकी जनता की क्या उम्मीद लगी हुई है कि किस प्रकार के विकास कार्य करें? अखिलेश का जब कार्यकाल रहा 2012 से लेकर 2017 तक का जो अखिलेश जी का कार्यकाल रहा, अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के जनता के लिए 102 नंबर का पुलिस गाड़ी वो एम्बुलेंस चलाने का काम किया, जिससे आज किसी भी गांव में अगर डिलीवरी का काम हो कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट होता हो तो तुरंत एम्बुलेंस आता है और उसको हॉस्पिटलाइज करता है। दूसरा चीज़ डायल 100 अखिलेश यादव ने चलवाया कि किसी भी समस्या का समाधान डायल 100 करेगी। डायल 100 भी अपने जगह पे माननीय उनके सरकार में काम करती थी। योगी जी का जब से सरकार चला तो ये सरकार है केवल नाम बदल दो और रंग बदल दो। ये सरकार केवल इतना काम करती है कि नाम बदलो और रंग बदलो। भगवा कलर पूरे उत्तर प्रदेश को करने से यहाँ की जनता खुश नहीं हो जाएगी। यहाँ की जनता को और सबसे पहला चीज़ मेरा खड्डा विधानसभा आज 15 साल से यहाँ का बाहरी विधायक है। खड्डा विधानसभा में 1 पैसे का कहीं विकास नहीं हुआ। जट्टा बाबा हमारे यहाँ के विधायक थे, पूर्व विधायक हैं, वो खाली सेल्फी बाबा, उनका नाम रखा गया है सेल्फी बाबा। एक पीपा का पुल बनता है यही नारायणी के तट पे रेता उस पास मेरे विधानसभा का गांव है सुईपुर मरचामा, आने जाने के लिए एक पीपा का पुल बनता है और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आके उसका उद्घाटन करते हैं और 2 करोड़ रुपए में पीपा का पुल बनाया जाता है और उद्घाटन के 36 घंटा बाद वो पुल टूट जाता है। तो ये हमारे जट्टा बाबा का विकास है, समझ रहे हैं। इस बार यहाँ की जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी को प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी और उत्तर प्रदेश में अगर खुशहाली और रमन चैन लाना है तो अखिलेश यादव का सरकार बनाना पड़ेगा। आप चुनावी चर्चा का माहौल चल रहा है, इसमें आप किनका सपोर्ट करना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि इस बार अखिलेश की ही सरकार बने और मतलब कि बेरोजगारी जो है वो दूर हो और सभी को मतलब मान सम्मान सभी को मिले। और वो बोले हैं कि हम 1 लीटर सरसों का तेल और 1 लीटर घी, देसी घी और 5 साल तक राशन हम फ्री देंगे। इसी आधार पर हम हमारे वहाँ के जनता वोट उनको करेगी और वो जीत भी रहे। यहाँ का सीट उन्हीं के छड़ी से जीतेगी यहाँ की सीट। तो यानी आप घी और तेल के चक्कर में ही चुनाव में वोट देंगे? जब इन्होंने 5 साल लालच दिखाकर देश को लूट लिया तो हम भी चाहते हैं कि मतलब कि इनके मुंह तोड़ जवाब देते हुए और मतलब कि छड़ी को ही मतलब कि यहाँ के जनता जिताए और मतलब कि तभी जाकर अच्छा काम हो पाए। क्या सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग मोदी जी के वोट देंगे, करेंगे। मोदी जी अच्छा है देश के लिए, बस इतने काम। यहाँ के युवा तो कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा है। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? एक विषय हम नहीं बताएंगे। विकास तो हुआ ही है, प्रधान सम्मान निधि मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है और सरकार में 8 घंटा लाइन था, इन सरकार में 18 घंटा लाइन मिल रहा है। जो नदी उस पर लाइन नहीं गया था सालिक पूरे सरकार लाइन दौड़ा दिया, यह कम बात है। यानी आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, विकास पर, विकास पे। हाँ, मोदी का मोदी जी डिजिटल इंडिया, मोदी जी के बारे में कुछ बताएंगे? मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं। मोदी जी जैसे व्यक्ति आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी थे और मोदी थे, उसके पहले आपके जो मुरारजी देसाई थे, अन्य जो नेता थे पुराने, आज के टाइम में जो मोदी जी कर रहे हैं उनका तोड़ किसी के पास नहीं है। आइए यहाँ पे कुछ युवा साथी भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। जो चुनावी चर्चा हो रहा है इसमें आप किनका सपोर्ट करना चाहते हैं? जी, हम लोग तो छड़ वोट देंगे सपा को। सपा को वोट देना चाहते हैं जी। क्यों? इसलिए उनके सरकार में हम लोगों को धातरी से भी और सब चीज़ से, महंगाई से भी बचे हुए थे। इनके सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई सरकार के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से इस टाइम सारी सामान गरीबों को मिल नहीं रहा है। गरीबों को खाने पीने वाला सामान सारी सस्ता होना चाहिए। इनके सरकार में कोई सामान सस्ता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक 200 लीटर तेल भी जा चुका है यहाँ पर, ठीक है। पहला नंबर था, उसके बाद से साग सब्जी कोई भी ले लो, सब चीज़ महंगा है यहाँ पे। यानी आप सपा का सपोर्ट करें? जी। आइए यहाँ पे कुछ और हमारे ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश। जी सर, आप किनको सपोर्ट करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बेरोजगारी और जो महंगाई, सिलेंडर, तेल, पेट्रोल, जो महंगाई बढ़ी है, तो हम चाहते हैं कि सभी भाई यहाँ पर
बेरोजगारी और मतलब कि जो महंगाई है इसके आधार पर वोट ही करेगी। तो आप किनको समझ रहे हैं कि बेरोजगार जो यहाँ पे महंगाई है कौन खत्म जनता के लिए काम करेगा हम उन्हीं को वोट करेंगे। जो जनता के लिए नहीं काम करेगा उसको हम लोग वोट नहीं करेंगे। तो आपकी नज़र में जनता के लिए कौन काम करते हैं? हमारे देखने में मतलब कि जो अच्छा आएगा, अच्छा मतलब कि यहाँ व्यवस्था लेकर आएगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। यहाँ पे और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। जी सर, आप चुनाव में किनका सपोर्ट करना चाहते हैं? चुनाव में किनका सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए, जो विकास करेगा उसका साथ है। हम विकास के ऊपर है, यही बात है। हाँ, और विकास के ऊपर ही बात होगा। तो आपकी नज़र में विकास कौन करने वाले हैं? जो पार्टी करेगा उसका साथ है हम। हाँ, महंगाई, बेरोजगारी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, गरीबों पे ध्यान दिया जाए। बड़ा बड़ा होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा, यही सब है और दूसरा कुछ भी नहीं है। किनको आप सपोर्ट करना चाहते हैं? हम नाम नहीं रखेंगे, अब वो तो अंदर का बात है। जो पार्टी जो अच्छा काम करेगा, सबका साथ सबका विकास है, हर जात एक मिल के रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये सब है बात। अब ये नहीं जो हम हिंदू के हैं तो हिंदू के पक्ष में बात करें, हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम के पक्ष में बात करें, ऐसा बात नहीं है। आइए कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। सर, आप चुनाव में किनका सपोर्ट करना चाहते हैं? हम जो है विकास पर, बेरोजगारी, महंगाई, इसी पर वोट करना चाहते हैं। अभी हम लोग पूरा क्लियर नहीं किए हैं, अभी हमारे यहाँ एक हफ्ता बाकी रह गया है। उसी में जो है जो अच्छा होगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। जी सर, आप किनका सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए, ये झूठ पार्टी है। हम झूठ पार्टी के लगे से दूर रह ले। हम अखिलेश यादव चाहते हैं किसान नेताएं आए, सब लोग पब्लिक को सेवा करें। हम इस पार्टी को से हम दूर रहते हैं, वोट नहीं करते बस। और पार्टी को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, हम केवल अखिलेश यादव करते हैं। और लोगों ने कहा कि हमें राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है तो महंगी बढ़ रहा है पूरे टोटल। पैसा दे रहे हैं, महंगी बढ़ रहा है पूरा टोटल। महंगी बढ़ा करके हमारे पूरा संसार के एकदम हड़बड़ मचा दी है। कैसे वोट करेंगे हम सबको? कैसे वोट करेंगे हम?